गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? डिस्पैच कम्युनिटी आज सब मजे में होगी। सैटरडे संडे एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग अपनी नींदें पूरी कर रहे होंगे। वैसे यार ये 2 दिन ना बहुत रिलीफ के होते हैं। इस इंडस्ट्री का ना ये भी बहुत मजा है कि 5 दिन आप लोग अगर सारी रात जागते हैं 2 बजे तक 3 बजे तक, तो सैटरडे संडे आप लोग सो के ना अपनी नींदें पूरी कर लेते हैं। और कुछ लोगों की ड्यूटीज होती हैं, जैसे मेरी है। इस टाइम मैं मेट्रो जा रहा हूँ ग्रोसरी लेने, और मंथ की ग्रोसरी लेनी है, तो वो काम भी साथ से चलते रहते हैं। जरूरी है भाई, जारी बात है, घर वालों को भी खुश रखना है, नहीं तो घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसके बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि जो लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ना, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने 2 कैंपेन्स में बहुत इंटरेस्ट शो किया है। एक है कस्टमर सपोर्ट कैंपेन और एक है लेमोजीन कैंपेन। अब इन दोनों कैंपेन्स के मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि ये बेसिकली करते कैसे, इसका थीम क्या है, करते कैसे। मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने खुद इकट्ठी करनी है, लेकिन वो लोग जिनके रिलेटिव यूएस में रहते हैं, जिनके फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं और सपोर्टिव भी हैं, क्योंकि मैंने एक दफा कह दी एक वीडियो में कि जिनके रिलेटिव यूएस में रहते हैं वो तो मजे में मुझे कमेंट आ गए, सर बड़े मीनलेस होते हैं, सर बड़े मीनिंगफुल होते हैं, पर सर बड़े मतलबी लोग होते हैं, सर वो बड़े ही कोई ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, बड़े नेगेटिव मुझे कमेंट्स रिसीव हुए। खैर यार, रिलेटिव अच्छे भी होते हैं, मेरे रिलेटिव भी रहते हैं और बहुत अच्छे हैं। मेरी खाला बाहर रहती है, मेरे कजन बाहर रहता है, 2 कजन बाहर रहते हैं, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। बताने का मकसद ये है कि जिनके रिलेटिव बाहर रहते हैं उनके तो मजे हैं, वो थोड़ी सी उनकी हेल्प लेके, थोड़ी सी उनकी सपोर्ट लेके ना, तो कुछ कैंपेन्स पे काम कर सकते हैं। जिनमें एक कैंपेन है मेडिकल बिलिंग, उसमें भी आपके रिलेटिव की सपोर्ट होना या आपके फ्रेंड की सपोर्ट होना जो यूएस में रहता है, उसकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। विदाउट उसकी सपोर्ट के आप काम नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग कर लें, मेहनत आप करेंगे सारी, उसको आप कुछ शेयर दे दें। और सेम लाइक दैट कस्टमर सपोर्ट में भी अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई यूएस में कोई आपका फ्रेंड वगैरह को रहता है, तो उसकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये कस्टमर सपोर्ट कैंपेन्स और जो मेडिकल बिलिंग कैंपेन्स हैं, ये आपको यूएस में सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे लाहौर में इस टाइम कुछ ऐसी कंपनीज चल रही हैं जो बीडी का काम करती हैं। बीडी का मतलब बिजनेस डेवलपमेंट, जो उसका काम करती हैं, जो आपको क्लाइंट्स हंट करके देती हैं। आपके साथ मतलब वो परसेंटेज डिसाइड कर लेती हैं और आपको क्लाइंट्स हंट करके देती हैं। उनके सोर्स जैसे भी होते हैं वो अपने रिलेटिव्स के थ्रू ले, जिसके थ्रू वहां से निकालें कस्टमर, आपको कस्टमर ला के देंगे। मेडिकल बिलिंग में डॉक्टर हमारा कस्टमर होता है, और कस्टमर सपोर्ट में पूरी दुनिया हमारी, मतलब सॉरी पूरा यूएस जो है ना, वो हमारा क्लाइंट होता है। तो ये 2 कैंपेन्स में बेसिकली अभी बात करते हैं। एक हम बात करते हैं मेडिकल बिलिंग और एक हम बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट पे। सबसे पहले हम आते हैं मेडिकल बिलिंग। व्हाट इज मेडिकल बिलिंग? बहुत सारे लोग जानते हो कि मेडिकल बिलिंग में क्या है। मेडिकल बिलिंग में बेसिकली डॉक्टर्स, यूएस के अंदर ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान की तरह टोकन पर्ची लेकर जाके खड़े हो जाए, जी ये सर हमने 50 टोकन जमा करवा दिए, हमें डॉक्टर चेक करवाना है, ठीक है। वहां पे ऐसी चीज नहीं है। वहां पे है आपकी इंश्योरेंस अगर है तो आप अपना इंश्योरेंस कार्ड लेके जाते हैं, एक डॉक्टरी क्लिनिक पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं और अपनी इंश्योरेंस के थ्रू अपनी सर्जरी, अपनी जो भी ट्रीटमेंट है उसकी पेमेंट करते हैं। वहां पे मेडिकल इंश्योरेंस होती है। अब एक डॉक्टर जो है, उसके पास अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में रखे तो उसको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, ऑब्वियसली कि वहां पे अकाउंट्स वाले भी ठीक ठाक पैसे सैलरी चार्ज करते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स वहां पे ना एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। जितने भी पेशेंट आ रहे होते हैं, डॉक्टर उनका डाटा, मतलब उसकी जो रिसेप्शनिस्ट होती है, जो भी वहां पे गोरी होती है भाई, ध्यान करना होगा, गोरा भी होता है, तो वहां पे जो भी होता है ना, वो आपको ना उसका डॉक्टर का पेशेंट की सारी डिटेल आपको फॉरवर्ड कर देता है कि ये उसका इंश्योरेंस कार्ड है, ये उसकी इंश्योरेंस डिटेल है। अब हमारा मेडिकल बिलिंग में क्या काम होता है कि हम उसकी इंश्योरेंस कंपनी से उस पेशेंट की जो क्लेम होते हैं ना, वो निकाल के देते हैं, वो सारी चीजें निकाल के देते हैं, तो हम उसकी पेमेंट करवा के देते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो पेशेंट आता है, पेशेंट अपना इंश्योरेंस कार्ड देता है, हम उसके इंश्योरेंस कार्ड को पीछे से क्लेम करवा के वो पेमेंट जो है वो डॉक्टर के अकाउंट में करवा के देते हैं। और मंथ एंड में हम डॉक्टर को उसके तमाम पेशेंट्स का डाटा भेजते हैं कि भाई इतने आपके पेशेंट्स के हमने क्लेम करवाए हैं और नेक्स्ट इतने पाइपलाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी हमने उसके क्लेम करवाए होते हैं, हम उसका परसेंटेज डिसाइड करते हैं। सेम लाइक ट्रक डिस्पैच में होता है कि ट्रक ड्राइवर आपका क्लाइंट है, मेडिकल बिलिंग में डॉक्टर आपका क्लाइंट है। अब डॉक्टर मिलेंगे कहां से? मेन मुद्दा ये है, मेन सवाल, मेन क्वेश्चन ये है। डॉक्टर मिलेंगे 2 तरीके से। एक तरीका है कि आपका कोई रिलेटिव यूएस में रहता हो, वो थोड़ी सी मार्केटिंग करे, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि मैंने सुना है कि यूएस के जो डॉक्टर है ना, वो वहां दूसरे लोगों को कुछ समझते ही नहीं, वो कहते हैं हम ही हमें, बाकी दुनिया सारी पागल है। तो वहां के डॉक्टर्स जो है ना, वो बड़े ही मतलब एक इंपॉर्टेंस रखते हैं वहां पे, अपनी उनकी बड़ी वैल्यू होती है। यहाँ पाकिस्तान से किसी और कंट्री से कोई डॉक्टर जाता है ना, वो उसे समझते कुछ नहीं, कहते चले दोबारा डिग्री कर और दोबारा हमारी मेडिकल डिग्री, यूएस की डिग्री ले, फिर हम तो डॉक्टर मानेंगे, तुम तो गधे मैन्युफैक्चर करते हो पाकिस्तान में। हकीकत बात है, यहाँ पे वहां पे लोग हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर को ऐसे कहते हैं। तो वहां पे जाके दोबारा डॉक्टरी करनी पड़ती है, फिर आपको मेडिकल का, आपको वहां पे जो डिग्री मिलेगी, फिर आप वहां डॉक्टरी शुरू कर सकते हैं, अपनी मेडिकल क्लिनिक आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते। तो
इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आपको एक बिजनेस डेवलपमेंट की सपोर्ट चाहिए, आपको रिलेटिव की सपोर्ट चाहिए जो आपको वहां से डॉक्टर फाइंड आउट करके दे इनकी परसेंटेज क्या होती है। इनकी परसेंटेज भी सेम लाइक ट्रकिंग होती है। जिस तरह छोटा ट्रक होता है हम उसकी परसेंटेज करते हैं 7%, क्योंकि हमें पता है कि यार उसके लोड मुश्किल से मिलने हैं, कम लोड मिलने हैं, कम पैसे मिलने हैं, तो उसको हम 7% रखते हैं। और जिस तरह हमारे पास बड़ा ट्रक आता है लॉन्ग हॉल के लिए, तो हम उसकी परसेंटेज कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं कि यार ये तो लॉन्ग हॉलर है, ये ज्यादा कमाएगा, हमें भी ज्यादा पैसा देगा, तो इसकी परसेंटेज कम कर दो। सेम लाइक डॉक्टर का रेवेन्यू देख रहे थे, डॉक्टर है जिसने क्लिनिक स्टार्ट किया अभी 2 साल पहले, उसका मंथली रेवेन्यू जा रहा है $1 लाख, तो हम उसकी जो परसेंटेज है हाई कर देंगे, हम उसको 5, 6, 7% पे ले जाएंगे। लेकिन अगर एक डॉक्टर है जिसकी इनवॉइसिंग, जिसकी क्लेम हो रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और वो अगर आपके साथ अटैच हो जाता है तो फिर तो छक्के पे छक्का, हमारे नहीं आ रहे, वो आपको देगा 3 या 4% मैक्सिमम, 3 या 4% लेगा। अब ये डॉक्टर फाइंड आउट करना आपके रिलेटिव कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप उनको साथ शेयर कर लेंगे, जी हम आपके डॉक्टर को क्लेम करवा के देंगे। यार 1 मिलियन का 4% मीन $40,000, क्या चाहिए भाई, यहाँ पे अमीर हो जाओगे रातों रात। तो 40,000 में से आप परसेंटेज रख लो रिलेटिव की, भाई 10,000 मैं तुम्हें भी दूंगा, 15,000 तुम्हें भी दूंगा। एक परसेंटेज डिसाइड करके रिलेटिव आपके लिए मार्केटिंग करे, आपको आपका जो भी यूएस में रिलेटिव है, दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी है, वो आपकी मार्केटिंग करे और आपको डॉक्टर फाइंड आउट करके दे, आप उसकी शेयरिंग कर लेंगे, 30% मैं आपको दे दूंगा, आपकी मार्केटिंग है, बाकी 70% मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एक डॉक्टर को मैनेज करने के लिए आपको 3 से 4 लोग चाहिए होते हैं। अगर छोटा डॉक्टर है, अगर वो बड़ा डॉक्टर है, उसके क्लेम ज्यादा, उसके पेशेंट ज्यादा है, तो फिर आपको कम से कम 10 लोगों की टीम चाहिए होती है। और अगर आपके पास 4-5 डॉक्टर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कम से कम आपको 25 से 30 लोगों की टीम बैठानी पड़ेगी। ऑब्वियसली आपको सैलरीज देनी पड़ेगी, आपको रेंट देने पड़ेंगे, बिल्स देने पड़ेंगे, सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो एक ह्यूज एक्सपेंस का बर्डन आपके ऊपर भी आएगा। वेरा सेकंड मेट्रो आ गया, मैं जरा इनसे टोकन ले लूं। हाँ जी भाई, टोकन वाले भाई, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आगे चलते हैं, कम ऑन। तो सेम लाइक दैट आपको मतलब मेडिकल बिलिंग में डॉक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है, और डॉक्टर आपको, अगर छोटा डॉक्टर है तो ज्यादा परसेंट कर लें, 6-7% पे आ जाए, अगर बड़ा डॉक्टर है तो 3-4% पे आ जाएं, और उसके क्लेम्स करवा के देने होते हैं। एक क्लेम का एक चार्ट होता है, वो चार्ट भी मैं आप लोगों को शो करूंगा इंशाल्लाह, और उस चार्ट के अंदर पूरा साइकिल बना होगा कि किस तरह से आपने क्लेम करवा के देना होता है और क्या क्या मेडिकल बिलिंग में डॉक्टर को सर्विस देते हैं। वो मेरे पास पूरा चार्ट पड़ा हुआ है, मैंने पूरी रिसर्च करके उसको बनाया था, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर से देनी पड़ती है। और मेडिकल बिलिंग बहुत सेफ काम है, मतलब ये ट्रकर्स की तरह नहीं है कि ट्रक ड्राइवर होता है ना, अनपढ़ है, आपके साथ बदतमीजी भी कर रहा है, आपकी इनवॉइस लेके भाग जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डॉक्टर ने अपने अगर काम करना, डॉक्टर को पता है मेरे सारे पेशेंट्स का डाटा इस बंदे के पास जा रहा है, मेरे सारे क्लेम ये बंदा कर रहा है, और मेरी सारी इनवॉइसिंग ये बंदा कर रहा है, तो वो आपके साथ इस तरह भागेगा नहीं, वो इस तरह की कोई 2 नंबरी नहीं करेगा, टिक के चलेगा। इसमें बस फर्क पड़ेगा आपको, छोटा डॉक्टर बड़ा डॉक्टर, छोटा डॉक्टर होगा तो कम पैसे बनेंगे, बड़ा डॉक्टर को तो ज्यादा पैसे बनेंगे, बस यही फर्क है। लेकिन डिस्पैच से वे फॉर बहुत अच्छा बिजनेस है, सेफ बिजनेस है, आप लोग जो है ना बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो अच्छे पैसे भी बनाएंगे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लान करें ना तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ, वो है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट में भी आपको आपके रिलेटिव्स की या फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए होती है, जो यूएस में रहते हैं, उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। वो क्यों? अब उसका तरीका क्या? उसका तरीका ये है कि यूएस में जिस तरह पाकिस्तान में rozi.pk है, indeed.com है, जो जहां पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, जहां पे जॉब्स आती हैं, जहां पे आप लोग अप्लाई करते हो ऑनलाइन, इसी तरह दुबई की भी कुछ वेबसाइट्स हैं, जिसमें एमिरेट्स की एक वेबसाइट है, इस तरह एक BAYT बेट आई थिंक नाम है उसको, उसके नाम की भी एक वेबसाइट है। तो उन वेबसाइट्स पे दुबई की जॉब्स आती हैं। सेम लाइक दैट जो है ना यूएस की भी वेबसाइट्स हैं जहां पे ना डेली बेसिस पे जॉब्स आती हैं, और वहां पे कस्टमर सपोर्ट की जॉब्स आती हैं। अब यूएस में जो रहने वाला रिलेटिव है वो अपनी एक CV बनाएगा, इसके अंदर उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर उसको जॉब्स अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब है कि उसको अपनी एक CV बनानी पड़ेगी, जबरदस्ती तगड़ी सी CV बनाएगा, जिस तरह हम यहाँ पर 2-3 झूठ डाल के बीच में कि हमारा ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस, हम वो 1 साल के उसमें 10 साल लिख देते हैं, हम भी 2 नंबरी मारते हैं, वहां पे 2 लोग 2 नंबरी मारते हैं। खैर, वो एक CV बनाएंगे, उस CV के अंदर जो है ना एक एक्सपीरियंस डाल के कस्टमर सपोर्ट का वो CV अपनी वहां पे वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, और डेली बेसिस पे जो वहां जॉब आती है उन जॉब्स को सर्च आउट करेगा, सर्च करके अप्लाई करता रहेगा। अब जैसे ही वहां पे जॉब होगी, वहां पाकिस्तानी वाला हाल तो है नहीं कि वहां पे जॉब आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अप्लाई करते रहो, जॉब नहीं मिलती। वहां पे जॉब मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। उसका होता ही है कि जो आप CV बनाते हैं, CV बना के अपलोड करते हैं ना, उसमें आपको जब इंटरव्यू कॉल आती है, वो आपसे कहते हैं हम आपसे लाइव वीडियो कॉल पे इंटरव्यू करेंगे। अब वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। उस इंटरव्यू में क्या होता है कि वो आपको देखते हैं, आपको देख के आपसे बात करते हैं, आपको जज करते हैं कि वाकई आप यूएस के हो, बाहर के हो, बारह सारी चीजें कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद वो आपको जॉब पे रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपनी आपको देते हैं जेडीज वगैरह के, भी आपकी जेडी क्या होगी, जॉब ड्यूटी क्या होगी, आपने किससे क्या बात करनी है, हमारी कस्टमर आपको एक कांटेक्ट देते हैं कि हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये अपने पास रखें।
और इसमें जो है ना आपने क्या करना है, हमारे जो भी कस्टमर्स की कॉल आएगी वो आपने अटेंड करनी है। अटेंड करके सपोज लाइक मैं एक बात करता हूँ फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है, उसका वहां पे रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट है, उसने कस्टमर सपोर्ट पे उसने आपके रिलेटिव को हायर कर लिया, ठीक है, हायर करके उसने अपने रेस्टोरेंट की सारी डिटेल, मेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग उसको डिटेल फॉरवर्ड कर दी कि ये डिटेल है। अब वहां पे वो उसे कहेगा कि भाई आई विल पे यू $3000, मैं आपको जॉब का 3000 पे करूंगा। अब वो है वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब, वो कहेगा ओके ठीक है 3000 दे देना मुझे, ठीक है, 3000 में आपकी डील हो गई और वो जनाब कस्टमर सपोर्ट की जॉब आपको मिल गई। अब आपके उस भाई ने या उस कजन ने क्या करना है, उसने ये करना है कि उसने वो जॉब फॉरवर्ड कर देनी है आगे आपको। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप टीम हायर करेंगे और टीम हायर करके वो कॉन्टेक्ट नंबर जो है ना वो इधर यूएस में आएगा और यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट नंबर भी चलेगा। जिस तरह लाइक हमारा ओपन फोन होता है, हमारे डायलर होते हैं, हम उसकी यूजर आईडी आगे देते हैं, एक्सेस आगे दे देते हैं, शेयर कर देते हैं, सेम लाइक दैट उनके भी डायलर्स होते हैं, वो आपको एक्सेस दे देते हैं, वो एक्सेस यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसफर हो जाती है। इस टाइम इस मॉडल पे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। वो मॉडल आपको वो नंबर, वो डिटेल, वो डाटा आपका डाटा आपको यहाँ फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, वो यहाँ फॉरवर्ड करता है और उसके बाद वो दूसरी जॉब हंटिंग में लग जाता है, दूसरी जॉब ढूंढने लग जाता है कि एक जॉब तो हमें मिल गई, अब दूसरी जॉब ढूंढनी है। अब वो $3000 में जिसने जॉब वहां पे ली है, वो यहाँ पे जो आप हायर करोगे, अब यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट के जो कॉल सेंटर्स चल रहे हैं उसके अंदर वहां पे जो उन्हें जॉब्स दी जाती हैं 60,000 सैलरी से 50,000 सैलरी भी है, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है जिसकी कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है, उसकी ₹1,00,000 सैलरी भी है। यहाँ पे फिक्स सैलरी भी, क्योंकि इसमें कोई इंसेंटिव नहीं होता, ये कोई डिस्पैच वाला नहीं है कि इतना कमाओगे तो ये परसेंटेज है। मेडिकल बिलिंग में भी और कस्टमर सपोर्ट में भी फिक्स सैलरीज है, इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है, यानी जॉब वालों के लिए फिक्स सैलरीज है लेकिन अच्छी सैलरीज है, इंसेंटिव्स कोई नहीं है इसके अंदर। तो आपने यहाँ पे एक फीमेल या मेल जो भी आपने हायर कर ली, सपोज लाइक आपकी कजन वहां पे जो है वो अगर फीमेल है तो आप यहाँ फीमेल हायर करोगे, अगर वहां पे वो मेल है तो आप यहाँ मेल हायर करोगे। कम्युनिकेशन उसकी बेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर आपने 70,000, चलो 1 लाख पे भी आपने बंदा हायर कर लिया, उसकी कम्युनिकेशन जबरदस्त है, आपने हायर करके वो सारी जेडीज, वो नंबर उसको दे दिया कि भाई ये तुम्हारे पास नंबर है, ये एक होटल है, यूएस के अंदर होटल है, इसकी जो है ना डिटेल आपके पास सारी होनी चाहिए। जो भी कॉल आएगी आपने कॉल अटेंड करके ऑर्डर बुक करना है या डिटेल फॉरवर्ड करनी है, या जो भी सर्विसेज कॉल पे देनी है वो आपने यहाँ पे देनी है। अब वो जॉब वहां यूएस में ली गई, पीछे से चलाई गई पाकिस्तान से, सपोर्ट मिली उसे पाकिस्तान से। सेम लाइक दैट वो जो आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड यूएस में बैठा है, वो दूसरी जॉब हंट करेगा, वो वहां पे जॉब्स हंट करता रहेगा और यहाँ पे आपको फॉरवर्ड करता जाएगा, आप यहाँ टीम इंक्रीज करते जाएंगे। ये सबसे इजी काम है यूएस से कैंपेन उठाने का। इसके अंदर कोई दो नंबरी इसलिए नहीं है क्योंकि आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप किसी के कार्ड चार्ज नहीं कर रहे, आप किसी से फ्रॉड नहीं कर रहे, आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, एक चीज है कि एक बंदा है वो यूएस में बैठा हुआ, उसने अपनी जॉब किसी और बंदे को, यानी फॉर एग्जांपल मुझे एक जॉब दी गई है, कंपनी ने जॉब दी है, एक सैलरी दी है कि भाई हम आपको ₹1,00,000 सैलरी देंगे, मैं अपना वो काम किसी दूसरे बंदे से थर्ड पार्टी से करवा ले, तो यानी 50,000 लो काम कर दो मेरा, ठीक है, वो काम कर देते हैं, मुझे 50,000 बच जाएगा। सेम लाइक दैट, बस आप अपना काम दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हो, तो बाकी कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई किसी कार्ड चार्जिंग नहीं है, किसी से स्कैम नहीं है, कोई ऐसा काम आप नहीं कर रहे। कस्टमर सपोर्ट बेसिकली सिर्फ सर्विसेज देना है, और सर्विसेज का मकसद आपने वहां पे जो आपका रिलेटिव है वो जॉब्स निकालता जाएगा, आप यहाँ हायरिंग करते जाओगे, जितनी जॉब्स वहां से निकलेंगी उतनी यहाँ पे हायरिंग होंगी, और उस यहाँ पे उतनी जॉब्स जो है ना आप क्रिएट करोगे। सेम लाइक दैट आपकी इनकम बढ़ता जाएगा। अब उसके अंदर वहां पे डेली का $100 देते हैं पर डे कस्टमर सपोर्ट को। $3,000 अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कम से कम 5, 5.5, 6.5 लाख रुपए आपको यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आप अपने यूएस में रिलेटिव के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि भाई 30-70 कर लो, 60-40 कर लो, 50-50 कर लो। तो उसमें यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जो जॉब पे जिस बंदे को रखना है उसको फिक्स सैलरी देनी है, बाकी जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट। अब आप एक सेटअप बनाओगे, अब बहुत से लोगों के माइंड में आएगा, जो जॉब वाले होंगे, इतना पैसा, भाई इतना पैसा होता है, तो जो बंदा बिजनेस बना रहा होता है वो यूएस में भी पार्टनर को भी दे रहा होता है, पाकिस्तान में एक सेटअप बनाया, ऑफिस बनाया, उसका खर्चा भी कर रहा है, उसका रेंट भी दे रहा है, और आप लोग अगर 10-15 लोगों में बैठाओगे तो उनके बिल्स भी होंगे, उनके वहां डिनर्स भी होंगे, ऑफिस बॉय उसकी सैलरीज भी होंगी, और भी खर्चे होंगे। तो ये खर्चे और भी होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि बंदा मालिक जो कमा रहा है सारी जेब में डाली जा रहा है, ठीक है ना। बहुत से जॉब वाले लोग सोचते हैं ये बात कि इतना पैसा। मैं इंटरव्यूज देता हूँ ना, मेरे पे इंटरव्यू देने के लोग आते हैं तो वो बता, सर हमारा बॉस इतना कमा रहा। भाई तुम्हारा बॉस कमा रहा है, तुम्हारा बॉस लगा कितना रहा है वो भी तो देखो ना, तुम्हारा बॉस कमा के सारे जेब में थोड़ी डाल रहा है। तो लोगों के पता नहीं क्या परसेप्शन बन चुकी है। खैर, हम इसको कट शॉर्ट करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है। दो चीजें,
एक मेडिकल बिलिंग, उसमें भी आपको अपनी रिलेटिव की सपोर्ट चाहिए, दूसरा कस्टमर सपोर्ट है, उसमें भी रिलेटिव की सपोर्ट चाहिए। लेकिन दोनों बहुत नीट एंड क्लीन काम है, दोनों बहुत लेजिट काम है, दोनों बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काम है। दोनों में आप काम करोगे तो अच्छा पैसा बनाओगे और दोनों में आप सेफ चलोगे। कोई कैरियर नहीं है जो आपकी इनवॉइस लेके भाग जाएगा, जो आप पे फ्रॉड कर जाएगा, जो आपका नंबर ब्लॉक कर जाएगा। दोनों काम बहुत अच्छे काम है। जितना लॉन्ग टर्म आप चलाते जाओगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। लाहौर में इस तरह कॉल सेंटर बहुत से चल रहे हैं और ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं, बड़ा अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, लेकिन टाइम जरूर लगेगा। ये शॉर्टकट भी नहीं है, ओवर द नाइट भी नहीं है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे जी हम कल सुबह कॉल सेंटर बनाएंगे और 20 बंदे रख लेंगे। सॉरी यार, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तबाही फिर जाएगी। रात को खुरम भाई ने मशवरा दिया था। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये कैंपेन्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हैं, ओवर द नाइट सक्सेस नहीं है। किसी भी लेजिट कैंपेन में ओवर द नाइट सक्सेस नहीं होती। तो अपने माइंड में चीजें कुछ क्लियर रखें, ठीक है ना। शॉर्टकट मैं नहीं सिखाता, फिर मुझे बाद में ब्लेम ना करना कि आपने ही कहा था। मैं पहले बताता हूं कि लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, लेजिट बिजनेस है, लेजिट होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।